आपके माध्यम से हाथ जोड़ के विनती करना चाहूँगा कि आज नहीं तो कल हमें इको मंगल मूर्ति की तरफ जाना है, तो क्यों ना शुरुआत आज से की जाए। बस इतना ही कहूँगा कि मेरे अकेले से नहीं होगा, लेकिन हाँ, हम सब मिलके साथ देंगे, साथ रहेंगे। तो ये ज़रूर कहता हूँ कि एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन ज़रूर होगा। नमस्कार, आदाब। मैं अजीम तांबोली, आप देख रहे वाईएसआर न्यूज़। मीरा भाईंदर शहर को इको फ्रेंडली गणपति बापा की मूर्ति वाला शहर यह नाम से जानने के प्रयास से मीरा भाईंदर महानगर पालिका के पूर्व उप महापौर हसमुख गहलोत पिछले कई वर्षों से मेहनत कर रहे हैं और इनकी मेहनत भी कहीं ना कहीं अब रंग लाते हुए नज़र आ रही है। इसी संदर्भ में हमने हसमुख गहलोत सहित कई लोगों से बातचीत की। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। मन में एक संकल्पना है कि देश के अंदर अगर कोई शहर इको फ्रेंडली अगर मूर्ति बनती शहर बने तो मीरा भाईंदर शहर बने। उसमें एक अकेला कुछ नहीं कर सकता, कहीं ना कहीं लोगों का साथ चाहिए। आप जैसे पत्रकारों का भी साथ चाहिए, दोस्तों का भी साथ चाहिए, और मन में एक भावना चाहिए कि हमारा शहर तो ठीक है, एक मैंने उदाहरण के तौर पे कहा, लेकिन एक मन में भावना होनी चाहिए जिस देव की हम पूजा करते हैं, जो हमारे प्रथम पूजनीय देव है गणपति बप्पा, उनका अपमान ना हो, उनका अनादर न हो। उसके पीछे हेतु हमारा सिर्फ इतना ही है, इको मंगल मूर्ति की प्रदर्शनी करना या उसके बारे में जन जागृति अभियान करना। सिर्फ और सिर्फ ये हेतु है कि हमारा शहर, हमारे लोग कम से कम इतना ध्यान रखें कि जितनी पूजा हम दिल से करते हैं उतना ही उनका अपमान न हो। और अगर अपमान होता है तो उसका अगर कोई दोषी है तो मैं किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर ना कहते हुए, ना प्रशासन को दोष देते हुए, अगर एक दायित्व फ़र्ज़ बनता है या किसी को ध्यान देना है तो आपको और हमको सबको मिलकर ध्यान देना है। आपके और हमारे बगैर ये होगा नहीं, जिसमें लोगों का भी साथ चाहिए और आप जैसे पत्रकारों का भी साथ चाहिए, चाहे वो प्रिंट मीडिया से हो, चाहे यूट्यूबर हो, चाहे सोशल मीडिया से हो। बस इतना ही कहूँगा कि बस एक अकेला थक जाएगा, मिलकर हाथ बढ़ाना। दुख ज़रूर होता है, इस बात का दुख होता है जैसे मैंने पहले कहा कि जो हमारे प्रथम पूज्य देव है गणपति बप्पा, ये अगर मैं कुछ कर रहा हूँ या मेरे दिमाग में कुछ संकल्पना है तो प्योरली कहीं ना कहीं यही ख्याल है कि शहर के अंदर इको मंगल मूर्ति का शहर से नाम से जाना जाए और इको मंगल मूर्ति लोग मूर्तियाँ लाएं और गणेश उत्सव मनाएं। हाँ, अब रही बात दुख होने की इस बात की कि लोग बड़े प्यार से हमें बुलाते हैं, लेकिन मैंने प्रण लिया है कि भाई हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इको मंगल मूर्ति शहर बने। और प्रण के साथ साथ में लोगों ने भी प्रतिसाद इतना दिया है कि जिस लोगों ने मुझे पहले सलाह मशवरा दिया था कि आप राजनीति से जुड़े हो, आपको ये प्रण नहीं लेना चाहिए। प्रण ये था कि सिर्फ और सिर्फ हम इको मंगल मूर्ति के दर्शन करेंगे, इको मंगल मूर्ति के अलावा हम कोई दर्शन नहीं करेंगे। लेकिन जिस दोस्तों ने मुझे सलाह दी थी उसके पीछे हेतु सिर्फ उनका यही था कि आप राजनीति से जुड़े हो, तो राजनीति से जुड़े आपको ये प्रण नहीं लेना चाहिए। लेकिन आज बताते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आज काफ़ी संख्या में लोगों ने मेरे साथ हाथ बटा के, हाथ जोड़ के मेरे साथ साथ दिया है और उन्होंने भी प्रण लिया है कि आने वाले जीवन के अंदर वो भी सिर्फ और सिर्फ इको मंगल मूर्ति का ही साथ देंगे और दर्शन करने के लिए जाएंगे। आपके माध्यम से हाथ जोड़ के विनती करना चाहूँगा कि आज नहीं तो कल हमें इको मंगल मूर्ति की तरफ जाना है, तो क्यों ना शुरुआत आज से की जाए। बस इतना ही कहूँगा कि मेरे अकेले से नहीं होगा, लेकिन हाँ, हम सब मिलके साथ देंगे, साथ रहेंगे। तो ये ज़रूर कहता हूँ कि एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन ज़रूर होगा। माझं नाव रमेश यादव आहे। मी इथे भाईंदरलाच राहतो। मला आज 17-16 वर्ष झाले हा लाईनमध्ये करताना। लहानपणीच आवड होती मातीची मूर्ती। मला म्हणजे मातीची मूर्ती आवडते ह्याच्यामुळे, कारण आपण त्याला घरी विसर्जन करू शकता। दुसरी गोष्ट, जे गोडवा मातीची मूर्तीमध्ये आहे ते गोडवा तुम्हाला पीओपीची मूर्तीमध्ये फिनिशिंग किंवा हे सगळं भेटत नाही। आणि मातीची मूर्ती हँडल करायला जरा आहेत, म्हणजे प्रॉब्लेम आहे, पण तुम्हाला जे सॅटिस्फॅक्शन आहे मातीची मूर्तीनीच भेटतं आहे मोस्टली। आणि परंपरा जे होती मातीची, म्हणजे त्याची आईनी त्यांना मातीनीच घडवलेलं, स्वतःची मैलनीच घडवलेलं आणि सगळं त्यांचे म्हणजे जे पण केलेले आहेत, जे परंपरा होती, आता लोकांनी ते परंपरा म्हणजे लोकांना इझी व्हायला लागले। मग ते लोक पीओपीचे प्रोडक्शन किंवा लोक वाढलेत त्या हिशोबाने लोकांनी म्हणजे पीओपीचे प्रोडक्शन चालू केले आहेत। पण ज्यांना माती आवडते, जसे आम्ही आणि भरपूर लोक आहेत ते माती यूज करतात, तर आम्ही पण शहरवासियांना मी बोलेल तुम्हाला की
तुम्ही मातीची मूर्ती यूज करा. त्याच्यासाठी तुम्हाला जर मातीची मूर्ती म्हणजे हॅवी वाटते काय, तर तुमच्यासाठी पेपरची मूर्ती आहे. पेपरची मूर्ती आहे, त्याच्यानंतर लाल मातीची मूर्ती आहे. ते सगळे म्हणजे मूर्त्या ऑलमोस्ट हलक्या असतात असे आहेत. पहिला तर मी हे सांगणार की हसमुख गेहलोतजी साहेबांनी जी ही पहल केलेली आहे गेल्या 4-5 वर्षापासून, ते खरोखर गरजेची होती. कारण इको फ्रेंडली गणपतीची आता गरज आहे, काळाची गरज आहे. कारण प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या ज्या मूर्त्या बनवल्या जातात त्याची 12 दिवस 21 दिवस आपण मनोभावे पूजा करतो, अर्चा करतो, परंतु जेव्हा विसर्जन करतो आपण त्याला विसर्जन करताना त्याची हालत मी आता बघितलेली आहे. अगदी अक्षरशः त्याला मूर्त्यांना ढकलून दिलं जाते. कुठल्या मूर्त्यांचे हात तुटलेत, कुठल्या पाय तुटलेत. म्हणजे 12 दिवस 21 दिवस जे आपण मनोभावे पूजा करतो ते पूर्ण व्यर्थ गेलेले आहे. त्यामुळे आताच्या काळात इको फ्रेंडली गणपती हे घराघरात बसले पाहिजेत, कारण काळाची गरज आहे. आणि मी हसमुख भाईंना सल्यूट करते की त्यांनी हा पहल करून सर्व जनमानसात हा मेसेज दिलेला आहे. एक आव्हान केलेलं लोकांना की तुम्हीसुद्धा इको फ्रेंडली गणपतीच आपल्या घरात मनोभावे आणून पूजा अर्चा करा. हसमुख गहलोत जी ये जैसे इस शहर के उप महापौर रह चुके हैं और वैसे ही हमारे मित्र भी है. बहुत ही अच्छा विचार उनके दिमाग में है कि इको फ्रेंडली गणेशोत्सव का आयोजन हमेशा होना चाहिए. घर घर में और सार्वजनिक गणेशोत्सव दोनों ही जगह पर. यहाँ पर हम देखते हैं कि हमेशा प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियाँ होती है, तो उस जगह पे अगर इको फ्रेंडली अगर गणेश मूर्तियाँ रहे तो पर्यावरण के लिए बहुत ही अच्छा संदेश जा सकता है. नक्कीच गणपती बाप्पा मोरया. यावर्षी दुसरं वर्ष आहे, हा सीझन 2 आहे. आपले मित्र आणि मीरा भाईंदर महानगरपालिकेचे उपमहापौर हसमुख गेहलोत यांनी हा चांगला प्रयत्न केला आहे. त्यांची टीम संपूर्ण चांगला प्रयत्न करते. माझ्या मागे मूर्ती बघत असाल तर हे जे नारळाच्या करवंट्यापासून जे बनवलेलं आहे, तर त्याच्या या मूर्त्या बनवलेल्या आहेत. तर पर्यावरणपूरक अशा गणपती मूर्त्या, जसं POPचा आदेश आपला आत्ता मागे गणपतीच्या दिवशी सरकारने नियम काढला होता की POPच्या मूर्त्या वापरू नयेत. तर अशा मूर्त्या आहेत, शाडूच्या मूर्त्या आहेत, मातीच्या मूर्त्या आहेत. याचा उपयोग हा सर्वांनी केला पाहिजे. मी सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ किंवा घरगुती जे कोणी गणपती बाप्पांना आपल्या घरात विराजमान करतात त्यांना सगळ्यांना आवाहन करेन की अशा मूर्त्यांचा उपयोग करावा. धन्यवाद. आज मीरा रोड के अप्पा साहेब धर्म अधिकारी कार्यालय में इस एग्जीबिशन लगाया गया. ये पूरी तरह से इको फ्रेंडली गणपति मूर्ति यहाँ पर रखी गई, एक आकर्षण का केंद्र बिंदु बना हुआ है. अलग अलग प्रकार के इको फ्रेंडली गणपति मूर्ति यहाँ पर लगाई गई है. इवन यहाँ पर लाइव भी बनाई जा रही है मूर्ति. पूरी तरह से इको फ्रेंडली है यह मूर्ति. अब ज़रूर आने वाले समय में भविष्य में एक दिन मीरा भाईंदर शहर इको फ्रेंडली गणपति बाप्पा वाला शहर माना जाएगा. यह प्रयास मीरा भाईंदर महानगरपालिका के पूर्व उप महापौर हसमुख गहलोत कर रहे हैं. आप देख रहे थे YSR न्यूज़ में अजीम तांबोली, मीरा रोड.